हे गाइस, I'm दिव्यांश, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, ये भाई हमारे साथ बैठे हैं, इनका नाम है नीतीश, बाकी वो हैं आदित्य। तो नीतीश भाई की प्रॉब्लम इनकी वाइफ से रिलेटेड है, और जैसे कि भाई ने मुझे बताया है कि इनकी वाइफ के ऊपर भूत आता है। और जब इन्होंने ये सारी बात मुझे बताई तो मैंने सोचा यार भूत यार, मैं पहली चीज़ तो इन सब पे विश्वास नहीं करता, मगर जब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे भी थोड़ा सा ये हुआ कि यार हो सकता है कि ऐसा हो। तभी फिर मैंने इनसे बातचीत करा और सारी चीज़ें पूछी, फिर इन्होंने बाकी सारी चीज़ें मुझे बताया। तो फिर अब ये खुद आपको चीज़ें बताएंगे, सबको अच्छे से सब कुछ समझ में आए। तो भाई मेरे व्यूअर्स को बताइए पूरा मुद्दा क्या आपका। भाई जैसा कि मैंने बताए थे आपको, हाँ, कि जो वाइफ है उसमें भूत वगैरह आते हैं। हाँ, तो शुरू यहाँ से हुआ कि जब हम लोग पहले साथ में पढ़ते थे, साथ में पढ़ने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं था। आपकी लव मैरिज है? जी, लव एंड अरेंज मैरिज है हमारी। अच्छा अच्छा। उसके बाद जब हम लोगों के बीच में अटैचमेंट्स बढ़ी, प्यार हुआ, उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप में आ गए। रिलेशनशिप के बाद वो जॉब करने के लिए मुझसे बोलती थी। तो मैंने अच्छा, जॉब करने के लिए? मैंने कहा ठीक है कर लो, ठीक। बिकॉज वो घर में अकेली रहती थी, मतलब घर से दूर रहती थी। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। अब मैं अपनी फैमिली वालों के साथ रहता था। तो जब ये उसका कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हमने एक दूसरे को घर में बात की, घर वाले एग्री हो गए शादी के लिए। ठीक। शादी हो गई हम लोग की। अभी शादी के हमारे कुछ ही महीने हुए, 7-8 महीने। अभी 7 या 8 महीने हुए आपकी शादी को? अच्छा ठीक। फिर शादी के बाद जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें सच में भी ऐसी होती हैं या नहीं होती, मुझको अभी तक, मतलब आज तक जो भी हुआ है मेरे साथ, मैंने तो ऐसा फिल्मों में देखा है या किस्से कहानियों में ही देखा है। क्या हुआ क्या पूरा आप थोड़ा सा बताइए। मतलब जो मेरी वाइफ है उसके में भूत वगैरह आते हैं। अच्छा। जब भी मैं उसको टच करता हूँ तो उसको भूत आते हैं। क्या मतलब टच करते हैं और आप तब भूत आता है? मतलब जैसे कि मैं उसको टच करने की कोशिश करूँ, जैसे कि फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश करूँ, तब उसके ऊपर भूत आने लगते हैं। ये शादी से पहले से शादी के बाद से? देखिए, शादी के पहले हम लोग इंटीमेट नहीं हुए थे। अच्छा। और बाकी टच करना तो नॉर्मल है, नॉर्मल था। तो शादी के पहले टच तो चलता ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं था? उसके बाद? शादी के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो टच करने पे भूत आता है ना उनके अभी? तो अगर भाई ऐसा कुछ होता तो शादी से पहले आप टच करते हो तब तो उनके भूत नहीं आया, अभी कैसे भूत आने लगा उनके? भाई ये तो मैंने इस चीज़ से पूछी तो ये बोल रही है ये कोई चीज़ें बता के थोड़ी ना आती हैं। आपकी शादी को 7-8 महीने हुए ना? मतलब 7-8 महीने में आपने कभी फिजिकल भी नहीं हुआ उसके साथ? जी नहीं, ऐसी में प्रॉब्लम ही थी मेरे साथ। मैं ऐसी में क्या करूँ उसके साथ? मतलब अपनी वाइफ को मार डालूँ या फिर नहीं, ये तो इसका कंक्लूजन नहीं निकलेगा, आपके सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कि आप उसको मार दो या अपने आप को आप नुकसान बचाओ, उससे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है। और रही बात इस चीज़ की कि हमें लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ ये यहाँ पे गड़बड़ है। मैंने कई बार बाबा को दिखाया, मौलवियों को दिखाया, लेकिन सबका यही था कि हाँ ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो जब वो लोग बता रहे नॉर्मल है तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल है। फिर काफ़ी बार हवन वगैरह भी कराया, लेकिन देखिए भाई मेरे में फैमिली में यही है कि बाबा वगैरह पे कभी कोई ट्रस्ट नहीं करता है। और आजकल बाबा की बात ये भी नहीं है कि भाई आपने डॉक्टर को भी दिखाया है, ठीक है, अब डॉक्टर भी नहीं झूठ बोलेंगे ना। जी, वो भी सही आपकी बात है, लेकिन देखिए अब हर इंसान एक ही सिंगल चीज़ बता रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गलती आपकी वाइफ में है। जी कहीं ना कहीं गलती आपकी वाइफ में है। नहीं, मैंने एक चीज़ नोटिस की है इस चीज़ को लेकर। मतलब जब भी मैं कहीं बाहर होता हूँ तो दिन भर ये वीडियो, मतलब फैमिली वालों से चीज़ मैंने सुनी है कि दिन भर ये वीडियो कॉल पे चैट करा करती है, फ़ोटो भेजा करती है, अपना किसको फ़ोटो भेजती है मुझको कुछ नहीं पता है। अच्छा। फैमिली वालों ने देखा है फोनिंग का? जी हाँ, फैमिली वालों को मतलब रहते हैं, काफ़ी एजेड है, लेकिन इतनी तो उनको भी समझ है, उन्होंने हमको पाला, इतना बड़ा किया है, जो चीज़ें हो रही हैं। कभी आपने अपनी वाइफ का फ़ोन चेक करा है? उनमें आपने कभी कुछ देखा? जी, मैं जब भी फ़ोन देखता हूँ तो सब नॉर्मल रहता है उस फ़ोन में है। अच्छा। शायद आपकी वाइफ शादी के बाद जॉब कर रही है या नहीं कर रही है? जी, जॉब कर रही हैं। अभी भी जॉब उनकी कंटिन्यू है ना? जॉब कर रही हैं। अच्छा। लेकिन एक्चुअली ना एक मेरा प्रॉब्लम ये सीन होती है कि एक्चुअली जो उनका बैंक अकाउंट वगैरह है सब मेरे ही पास रहता है। मतलब जॉइंट अकाउंट है आपका? जॉइंट अकाउंट है। क्या प्रॉब्लम है? और दूसरी चीज़, जो इनका एक अकाउंट है, उन्होंने रिसेंट एक अकाउंट खुलवाया था, उसकी जो पासबुक एंट्री है वो मैं ही कराता हूँ। और जो गूगल पे वगैरह सब इनका मेरे ही फ़ोन में है। एक्चुअली सिम इनका मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ है, फिर जो बैंक में लगा हुआ है। तो मैं देखता हूँ इनके पास काफ़ी सारा पेमेंट ट्रांजेक्शन होता है। अच्छा। कब होता है? रात के टाइम में होता है, रात के टाइम या मॉर्निंग में। मतलब पेमेंट कितना होता है इसके अंदर? डेली होता है? डेली ना, हफ्ते में 4-5 बार पेमेंट होता है। मतलब एक ही नंबर से कि अलग अलग? हर बार अलग अलग नंबर से होता है। कम से कम 3,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 एक दिन। मतलब इतनी हाई क्लास और जॉब ये प्राइवेट करती हैं? इतनी हाई क्लास की जॉब भी नहीं है जिसमें ये इतना कमा लें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इनका सारे दिन एक्सपेंसिव चीज़ें आ रही हैं। तो एक काम करो भाई, देखो यार, हम बाप की बातों से लग रहा है कि एज ए कॉल गर्ल का काम कर रही हैं, ठीक है, आपकी भाई कुछ तो गड़बड़ कर ही रही है, जाहिर सी बात है। जी।
आप बाकी परेशान मत होइए भाई, एज अ क्लाइंट अगर आप बात करें चलो तो हम शायद करते हैं। चीजें हो सकती हैं सुधार। अब एक काम करो, अपनी वाइफ का नंबर दो पता मुझे। चले हम लोगों को, जी नंबर बताओ उनका। एज अ क्लाइंट बात करेंगे तो भाई चीजें सामने आ जाएंगी। उससे क्या होगा ना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, जी बिल्कुल करती हैं आपका। कि नहीं। और उनके ऊपर भूत आता है नहीं आता, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा एकदम। नाम क्या? हाँ, पूजा जी बोल रहे हो? आप कौन? अरे मेरा नाम दिव्यांश था। आपका नंबर आपके किसी क्लाइंट ने शायद मुझे दिया था। किसी क्लाइंट ने? आप सर्विसेज देते हो ना, मतलब फिजिकल सर्विसेज जो होती हैं, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ आप देते हो ना पक्का? हाँ। चलो ठीक है, मुझे ऐसा ना लगा कि शायद गलत नंबर मैंने मिला दिया हो। नहीं, वो तो पूछना पड़ेगा ना। पूजा बोल रहे हो ना? आपका नाम पूजा ही है ना? हाँ अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है। तो मैं आपको लोकेशन फॉरवर्ड कर दूँ, आप आ जाओगे? हाँ, मैं आ जाऊंगी। चलिए ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। ओके। ठीक। भाई हम नहीं चाहते थे जो वही आपको सुनना पड़ा। अब बताओ भाई, इसमें ये वो हम काम करती हैं तो भाई देखिए वो हमें लगता है जल्दी आ जाएंगे ठीक, तो हम ठीक, भाई ठीक। को लेके निकलते हैं। परेशान ना हो बाकी दोस्त, ठीक है? चीज़ें- ठीक है, मैं संभालता हूँ भाई को। चलो गाइस उनका फ़ोन आ गया, मुझे लग रहा है शायद वो आ चुकी हैं यहाँ पे। एक मिनट रुकिए। हेलो, हाँ, आप देख नहीं रहे? मैं तो वही लोकेशन पे ही बैठा हुआ जब से। ठीक है, ये आप होगा, चेक शर्ट पहने हो ना? चेक उधर देखो, मैं सामने इधर। पूजा नहीं, बैठे बैठे। बहुत देर से मैं तो यहीं बैठा था। मैं काफ़ी देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं दिखे ही नहीं है। हो सकता थोड़ा लोकेशन कभी कभी दिक्कत करे जाती है। और कोई दिक्कत तो नहीं आपको आने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छी बात है। भाई आप काफ़ी लेट कर रहे हो। अच्छा, आप आ गए, यहाँ पहले हो मैं गए तो आप? काफ़ी टाइम पहले गई थी, पर इतना बड़ा क्या। नहीं नहीं, समझ रहा। और आप बताइए कुछ। आपने यहाँ बुलाया? हाँ, थोड़ा सा बातचीत करनी थी, हमने कहा बात कर लें आपसे। बातचीत करना? नहीं, मैं थोड़ा काम है ना अभी। तो कैसा काम? अरे ज़रा सा आपसे बात करी, थोड़ी देर बाद मेरे एक पास कॉल आ गई थी, तो एक से मिलना है हमें। उसका मिल के फिर तुरंत यहाँ से चलते हैं, ठीक है? ठीक है। बाकी रूम मैंने बुक कर दिया, आप टेंशन ना लो, चलना वहीं है सीधे। भाई मैं सोच रहा था कि आप उल्टा सीधा ना सोचो कि मैं कहाँ बुला लिया आपको, ठीक? और टाइमिंग का तो इशू नहीं है आपके पास नहीं, कि आपको इतनी जल्दी जाना हो या कोई और वो? टाइमिंग का इशू नहीं है, लेकिन हाँ ये 5 बजे से पहले तो जाना। आपका हस्बैंड वगैरह तो नहीं है? ऐसा ना हो कि हस्बैंड और वो कुछ इशू ऐसा करें, कुछ नहीं है। हमको दिक्कत हो जिसकी वजह से। हस्बैंड है आपके? नहीं। हस्बैंड नहीं है आपके? बहुत सही, तब तो सही है, फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाँ, और बताइए कुछ अपने बारे में, जब तक वो लोग आज आते हैं जब तक हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। पूछिए। क्या पूछें हम आपसे? कब से कर रहे हो आप ये काम? कुछ नहीं, अभी ये 2.5 साल हुआ है। 2.5 साल से आप ये काम कर रहे हो? तो काफ़ी पुरानी हो गई आप इसमें, है ना? 2.5 साल मेरे हिसाब से कम नहीं होता है यार, बहुत ज़्यादा होता है। सही है भैया, पुराना एक्सपीरियंस है आपको, 2.5 साल पुराना एक्सपीरियंस है, सही है। तो अब शादी वगैरह आप करोगे नहीं करोगे कभी? हाँ करूँगी, पर आप इतना क्यों डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स क्यों ले रहे हैं? शादी करोगी, हुई है कि नहीं हुई है? अच्छा, नहीं पूछ रहे थे ऐसे ही कि हमें लगा कि शायद हो चुकी हो, आप हमसे झूठ बोल रही हो, ये भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा आप हमसे सच ही बोलोगी? कैसे हम भरोसा कर सकते हैं आपके ऊपर? हो कुछ भी सकता है। आपको उससे सच झूठ से क्या अच्छा, करना? ये कौन है? शादी नहीं हुई आपकी ना? कितना से शादी करोगे यहाँ? कितनों से शादी यहाँ करोगे? कैसे? कितनों से शादी करोगे? हाथ कैसे उठा रहे हो? बताओ कैसे हाथ उठा रहा हूँ? ये कौन है क्या यार? है? बताओ मैं कैसे हाथ उठा रहा हूँ तुझको? एक मिनट, ये कौन है यार तुम्हारे? क्यों? ये कौन है तुम्हारे पास हाथ उठा रहा है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कौन है? अरे ये कौन है, हमें बताओ तो। हमने बताओगे? तुमको यहाँ बुलाया ना। चलो यहाँ से चलो, ये चलो फिर बात करते ये हैं। कौन कौन है? है ये? मुंह खोलो। हस्बैंड है मेरा तो। और ये कौन है? अभी तो तुम बता रही थी कि कोई नहीं तुम्हारा। कौन है? हमसे तो बता रही मेरा ना हस्बैंड है ना कोई है। क्या भाई, ये तुम सब 2 बोल रहे मिनट हो तुम? कौन है ये? तुम ये सब क्या बोल रहे हो? क्या है? कौन है ये? बोला तो हस्बैंड है। तुम शादीशुदा हो ये- ना? हाँ। ये ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र, ना चूड़ी है, ना कुछ। अरे भैया तुम पता यहाँ नहीं क्या चल कर रहे जाएगा हो? इनको। बोल दो ना, तुम्हारे तुम यहाँ मुंह क्या तोड़ कर रहे देंगे। हो? आज तुम्हारा मुंह तोड़ वो देंगे, कुछ सच भी बोल कर रहा हो बता तुम, रहा यहाँ कौन सा काम उनके करने ऊपर आई तो हो? भूत आता था भैया, इनको कौन छूते सा अलग काम अलग करने हो? लोग। क्या कह रहे हो? ये सब क्या बातें कर रहे हो? तुम कौन सा काम करने आई मैं हो? ये कोई कौन काम- है? ये कौन है? मैं तो बस ऐसे ही मिलने आई थी इनसे। कौन है ये? कौन है क्या? बस ऐसी फ्रेंड है, मिलने आई थी। इसको तुम भाई तुमको पता है कौन है? भाई अभी पति हो? अभी जस्ट पहले 5 मिनट पहले हम मिले थे इनसे ना। 5 मिनट पहले हम लोग मिले, 2 मिनट पहले तुम आगे मिली। कब से फ्रेंड है ये? कब से फ्रेंड है? कॉल करके इन्होंने बुलाया था क्या? सर्विस की नीड है तब तुम यहाँ आई हो? ये क्या बातें कर रहे हो? कॉल करके बुलाया, सर्विस, ये सब क्या है? बताऊं? तो तुम काम बताऊं है ये सब क्या तुम्हारे? है? हाथ क्यों उठा रहे हो बिना मतलब के? मतलब बताता हूँ, रुक जाओ तुमको। तुम जैसी लड़की देखी नहीं कभी, मतलब सारी सच्चाई भैया, सामने है, कैसी तब भी भूत आता इतनी था। एटीट्यूड दिखा रही हो। आप भूत जरा नहीं आ सी भी रहा है। आंखों में शर्म नहीं है तुम्हारे? तुम्हारा अब वो पति तो नहीं तुमको आ रहा छू रहा है तो भूत आ रहा है।
कोई और तुम्हें छू रहा तब तुम्हें भूत नहीं आ रहा है क्यों? तुम्हारे बाल कटवाते चल के भूत क्या उतर बाल जाएगा। कटवाते, ये क्या बता रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हें इधर आओ, जरा इधर आओ। तुम्हें जरा सी भी शर्म है? तुम क्या कर रही छोड़ो हो? मेरा। क्या रुक जा, रुक जा। कौन क्या सी कर रही शर्म, हो? क्या कर शर्म रही सारी हूँ मैं? सब बेच खाई, ये शर्म सारी है। नहीं, क्या कहना चाह रहे हो, क्या कर रही हूँ मैं? तुम ये क्या कर रही हो यहाँ पे? कॉल हमसे करके काम कर हमसे रही हो मिलने कि आया कि नहीं? ना तुम? तुमसे किसने बोला है? किसने बोला है? किसने तुमने बोला? खुद बोला है। मैंने कहाँ खुद बोला है? हम लोगों ने देखो कॉल इस हद करके तक के तुझे झूठ यहाँ बोलो बुलाया जब है। तक के चले। यहाँ पे खड़ी हुई है, बकवास ना करो, समझ में आया? मूड मत खराब करो एकदम। तुम्हें पता है तुम कैसे आई हो यहाँ पे? इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करने बुलाया था ना, हम लोग कॉल पे थे, सब सुना है तुम्हारी आवाज। तुम्हारा नंबर और किसी ने नहीं, इन्होंने दिया, तुम्हारे पति ने हमको। भाई पता करो कि मेरी वाइफ है क्या, मतलब क्या करती है। इन्होंने तुमने ये शक था। सब किया मेरे 7-8 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं। साथ। गेम खेल रहे थे इन इधर लोगों आओ। के साथ। तूने कौन सा गेम खेला इसके साथ? बोल, तूने कौन सा गेम खेला? बोल बोल। बको जल्दी हो, तो ये सब कब से चल रहा है? कहाँ से तुमको ये सब लिंक मिला? जल्दी बोलो, जल्दी बोला ना। भैया 2.5 साल से काम कर रही है ये। तो शादी को कितना टाइम? 7-8 महीने हुए आप शादी तुम्हारे हाथ को। पे तोड़ो, घर में तुमको बैठा तुम्हारी देंगे। लव मैरिज थी ना? लव एंड अरेंज थी भाई। तो फिर अब पूछो इनसे। बताओ। बोलो जल्दी बोलो, मुंह खोलना चालो ना, यहीं तोड़ देंगे तुमको यहीं पे हम। मैं क्यों बताऊँ तुम लोगों को? हाँ, तुम लोगों को नहीं, हमको तुम थोड़ा बताओ। कम बोलो, समझे? तो यहाँ से मुझे जाने दो। कहाँ जाओगी? जॉब के पर्पज से बाहर रहता है, वो घर पे पता कर रहा है कि उसकी वाइफ क्या कर रही है। उसके मम्मी पापा बता रहे, वो डेली निकल जाती है रात को। और निकल के कर क्या रही है? पता नहीं। मैं निकल के कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, तुम लोगों को क्या करना है? अभी भी ये तुम्हारा ही फोन है ना? किसका फोन आ रहा है? ये ऋषभ कोई है। ऋषभ सर। ये कौन है? कोई ये भी नहीं। क्लाइंट है? फोन उठाए? मुझसे बोल। फोन उठाए भी है? फ्रेंड है मेरा। अभी उठाए, फोन उठाए, पता चल जाएगा सब कुछ। फ्रेंड है? हैं? मुंह खोलो, पकड़ो बता यार के इसको। सच्चाई सबकी सामने आएगी। चुप एकदम। ये तुम्हारा तुम चुप। क्लाइंट है ना? या तुम्हारा वो है ओनर जो तुमसे कौन है काम बताओ? कराता है? कोई ये नहीं कौन है है? ये कौन है? ऋषभ कौन है? ये कौन है? ऋषभ कौन है? कौन है? हाँ, मेरा क्लाइंट है। तो क्लाइंट ये है देखो, तुम्हारा? बेशर्मी की हाथ, पति तुम्हारा सामने खड़ा, तुम कैसे बात कर रही हो? शर्म नाम की चीज नहीं तेरे अंदर बची? हाँ, जरा सी शर्म नाम की चीज नहीं बची है। कब भाई वो तक ये सब चलेगा? कैसे शर्म बचेगी? वो एक आंखों में देख रहे, पानी मर चुका है उसका। पानी नाक कटाए हुए हैं पूरे खानदान की। इज्जत नाम की चीज ही नहीं रहेगी। अपने साथ साथ मेरे भी खानदान की नाक कटाए हुए हैं पूरे। ये इनके पेरेंट्स से आपकी बात होती है ना? पेरेंट्स से बात होती है, जो कैमरा आपने लगवाया है ना। वो कैमरा? देखो, वो देखो। वो देखो सामने कैमरा। कौन सा? ये क्या है? ये सब हटा दिखा तुम्हें कैमरा? जाने दो यहाँ से। कहाँ जाओगी? भाग कैसे नहीं जाओगी? ये फोन रखो, भागोगी यहाँ से। भाई ये वीडियो जरा दे देना उसको, ठीक है? सब देंगे, तुम रुके रहो। अभी रुक जाए, वीडियो जो बन नहीं ना तेरे घर तक पता चलेगी। भाई 2 मिनट। मैंने तुम्हारी इज्जत बना रखी और तुम ये जो कर रहे हो वो सही है? इज्जत तूने बचा के रखी उसकी। वाह, एक तो गलती कर रही हूँ, बाद में बता रही हो तुमने उसकी इज्जत बना के रखी है। ये इज्जत है तुम्हारी? बना के रखी है इन्होंने। हैं? कॉल का काम कर रही, तुम, ये इज्जत है? 10 लोग तुम्हें छू रहे हैं आके, ये इज्जत तुम्हारी हो गई है ना? बहुत फोन आ रहे हैं भैया। देख रहे हैं क्या इनको भी टाइम दिया है क्या तुमने? भाई, क्या है लड़की? अनिल, ये क्या है यार? मतलब तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन है ये अनिल? कौन है? हाँ, मैसेजेस भी आ रहे हैं भैया। वो तो हाँ, कॉल, ये देखो है ना? ऋषभ की हाँ। अभी कॉल आई थी, ये देखो ऋषभ का मैसेज। हाँ, भैया किसको किसको टाइम दे के रखा है तुमने, ये बताओ। बोलो, मुंह खोलो। कौन है ये अनिल? मेरा पकड़ो यार इसका फोन। ये भी क्लाइंट है? बस सब क्लाइंट है, हैं? यार तुमने यार मतलब क्या बना के यही रखा है करना तो तुमको तुम सिर्फ यार? यही करती, उसकी जिंदगी तुमने क्यों बर्बाद करी यार? कितने क्लाइंट है तेरे? हाँ, कहाँ से सब लिंक? ये आज की बुकिंग है तेरी यार। ये देख रहे हैं कैसे सब फोन पे फोन आ रहे हैं एकदम। मुंह बराबर चला रही है। यार तूने क्या करा अपने जीवन के साथ, तुझे पता है? अब तुम जाओगी अबे जेल। अपना तो बर्बाद करती, साथ में उसका भी कर दिया उसने जेल मत बर्बाद। भेजिएगा। अभी रुक जा, पहले तो ये वीडियो जो बनी, इस वीडियो के बेसिस पे तुझे जेल करा। तुमने जो चीट किया ना मेरे साथ में है। प्लीज ये वीडियो हटवा भाई, दीजिए। तुम तुम्हारे बैठ पे जाओ, क्या होगा हटवाने के तुम बाद? बैठ जाओ। अच्छा हुआ कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, वरना उसकी भी जिंदगी इसीलिए इसने ये सब नहीं करा होगा ना। अरे यार छूने ही नहीं देती तो बच्चा कहाँ से होगा? ना। तुम तो भूत का नाटक है, भूत का नाटक है। बहुत अच्छा तुमने कहा। ये नाटक तुमको किसने आइडिया दिया, ये बताओ? ये खुद ही का प्लान था? खुद ही से प्लान था। अच्छा, बहुत सही प्लान तुमने करा यार। बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा इन सब चीजों में। जेल से- क्या कर रही हो सब बताओ? बोलो। ये काम मैं शादी के पहले से ही कर रही हूँ। और ये प्लान जो तुमने बनाया था, ये मतलब किसका था, भूत वाला? प्लान मेरा ही था। मैं शादी अब हो तुम जाती पता है तो फिर प्लान क्या बनाओ, जेल से और हम लोगों से कैसे बचो, ठीक है? अब तुम बनाओ ये वाला अब प्लान बनाने के इनके पास टाइम ही नहीं है ना।
अब जो तुमने प्लान बनाए हैं अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट ये होंगे। जो रुके रहो वीडियो तुम। देख रही हो सबसे भाई ना, पूछिए बनी है। ये सब कहाँ तुमको काम करने की सलाह किसने दी तुमको, ये सब बताओ जल्दी बोलो। किसने दिया तुम्हें सलाह, बताओ तुम तो खुद से तो लड़कियां ऐसा बताओ। बनेंगी नहीं जब तक कोई क्लाइंट मतलब वगैरह। किसने तुमको बताया इन सब के बारे मुझे में? एक लोग मिले थे पार्टी में, तो फिर वहीं से कौन सी पार्टी में? कौन सी पार्टी में, कहाँ कब थी पार्टी, किसके साथ गई थी उस बर्थडे पार्टी में? पार्टी थी मेरी फ्रेंड की। अच्छा, शादी से पहले? तो तुमको यही करना था, तुमने शादी क्यों करी हमें इतना बताओ मैं सर। इससे प्यार करती थी। तुम्हें मजा आने ये लगा प्यार उस है? काम में? ये प्यार है तुम्हारा? 10 जी का तुम कहते हो मैं हमको शर्म आ रही है जो तुम कर रही हो। यार, तुमने पूरी लड़की जात को बदनाम करके रखा तुम जैसी 10 जी का मुंह मार रही, बाद में कह रही हो प्यार है तुमको उससे। ये होता है प्यार का मतलब? किसने बताया ऐसे प्यार होता है ये? मैं ये सारे गलत काम छोड़ दूंगी। अब वो तुमको छोड़ देगा, समझी? चलो यहाँ तुम काम छोड़ो या ना छोड़ो। ले सारे जाओ काम इसको, ले जाइए यहाँ से, ले जाइए इसको यहाँ से। मतलब बताइए भाई, बता रही है प्यार है। हद होती है, इतना सब कुछ करने के बाद भी इस बंदी के अंदर जरा सा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। शर्म होती तो भाई ये छोड़ चुकी होती शादी के बाद सारी चीज़ें। शर्म कुछ नहीं है इसके मन में। इसको ले यार, भाई कहता ना कि एक लड़की देखो बदनामी करवा रही लड़कियों की, बाकी सारी बेचारी सीधी लड़कियां बदनाम होती इस चक्कर में। बताइए, मुझको तो बिल्कुल भी तुम उम्मीद लव नहीं मैरिज थी तुमने करी है भाई, तुमको यार पता नहीं चला कि 2.5 साल में तुम्हारी बीवी क्या करती है क्या नहीं करती है? इससे। नहीं भाई, कभी ऐसा मुझको लव मैरिज से तुम साथ में रहते होगे। इसने कभी मुझको शक ही नहीं होने ये दिया। जॉब कहाँ करती थी? जॉब यही पास में ऑफिस था, वहाँ तो तुम कभी ऑफिस गया उसके? ऑफिस में बाहर तक पिकअप करने गया था, पिकअप करने गया हूँ, ड्रॉप करने गया हूँ, उसके अलावा मेरा ना कभी ऑफिस में जाते हुए देखा है और बाहर निकलते हुए देखा है जाते तुमने? हुए देखो, मतलब ऑफिस इनका जब टॉप फ्लोर पे था, अच्छा 6th फ्लोर पे था, नीचे में इनको अच्छा ड्रॉप अच्छा करके चला अच्छा जाता था। अच्छा। तो उसी हमें लगता है उसी ऑफिस में कोई स्पा सेंटर वगैरह तो नहीं है वहाँ पे? भाई हो भी सकता है कि मैं उस बिल्डिंग के अंदर नहीं गया, मैं मॉर्निंग में इतना टाइम ही नहीं मिलता था भाई। यार बहुत घिनौना काम लगता है मुझे कि तुम किसी और के साथ शादी निभा रही हो और सुहागरात सबके साथ कर रही हो तुम। कितनी शर्म की बात है यार। अपनी इज्जत का कम से कम ख्याल रखो। क्या मिलेगा? कुछ पैसे ही मिलेंगे, वो भी खर्चा ही हो जाएंगे। कौन ज़िंदगी भर संभाल के रखोगी? जी भाई। ज़िंदगी ख़त्म, पैसा सब रखा रह जाएगा। अरे इज्जत कमाओगी, तुम्हारे जाने के बाद भी लोग याद रखेंगे तुमको कि हाँ इज्जतदार थी तुम। अब लो ऐसा कर्म किया, उनका पति खुद का उनके साथ नहीं हो रहेगा। भाई उसको रहना ही नहीं यार। दूसरी चीज़, ये वीडियो आप भेज दीजिएगा मुझको, मैं फैमिली बिल्कुल भाई, वीडियो भाई हम मेरे तो कोई यूज़ की नहीं है। मेरा बनाने का सिर्फ मोटिव ये रहता है क्योंकि इन जैसे लोगों की फितरत बहुत गंदी होती है। कब पलट जाए कहाँ पलटे को भरोसा नहीं है। तो हम वीडियो बनाते हैं कि कभी वो पलटे भी तो मेरे पास प्रूफ रहेगा कि हाँ ये देखो मेरे पास वीडियो है। समझे बात? इसीलिए मेरा मेन मोटिव ये रहता ही है। बाकी हम इसको अपने चैनल पर डालने कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई, कोई इनका फेस हम ब्लर कर देंगे। जी भाई। ठीक है भाई। गाइस आपने वीडियो देख लिया, आपको सारी चीज़ें समझ में आई गई होंगी और इनकी वाइफ को हमने समझाया, उनसे सारी बात करी और वो पिछले 2.5 साल से सारा काम कर रही हैं और 6-7 महीने अभी शादी को ही हुए हैं, तब भी उन्होंने काम छोड़ा नहीं। अगर इंसान को पता होता कि हाँ ये चीज़ गलत है तो वो ये काम छोड़ता, मगर उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा। गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।